अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। मेरा नाम है हम्माद मकबूल। मेरी क्वालिफिकेशन है एमएस इन कंप्यूटर साइंसेज विद स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मेरा ट्विटर अकाउंट आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा। आप मुझसे इस अकाउंट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी कोर्स के बारे में जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप मुझे वहाँ पे मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर। तो मैं आज आपको इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ कवर करेंगे, किस तरीके से कवर करेंगे और इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। और थोड़ा सा आपको मैं पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि ये किस किस्म की लैंग्वेज है और ये कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यूज होती है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और इसके अलावा आपने अपने आप को किस तरीके से इनरोल करना है इस कोर्स में, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले इस कोर्स के बारे में आपको मैं बता दूं कि इस कोर्स की ड्यूरेशन जो होगी वो 2 मंथ्स होगी, जिसके अंदर हम 3 डेज अ वीक यानी कि हफ्ते में 3 दिन हम क्लासेस करेंगे। और एक क्लास की टाइमिंग जो है वो 1.5 आवर होगी, यानी कि 1.5 घंटे की हमारी क्लास होगी। बाकी के जो हफ्ते के 3 दिन होंगे उसके लिए आपको एक्सरसाइजेज दी जाएंगी जो आपने घर बैठ के सॉल्व करनी है। मुख्तलिफ किस्म के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपकी प्रोग्रामिंग की नॉलेज को जो है इंक्रीज करेंगे, जिसके अंदर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और मुख्तलिफ किस्म के काम आपको टास्क दिए जाएंगे उन 3 क्लासेस की बेस पे। जो 3 क्लासेस आप ले चुके होंगे तो वो आपने बैठ के करने होंगे। और व्हाट्सएप सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी कि जब आप बाकी के 3 दिन घर बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किसी भी किस्म का कहीं पे कोई भी इशू आता है तो आप 24/7 किसी भी वक्त आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं अपने कोड का या फिर अपने एरर का, और मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या इशू है। मैं आपको फौरन रिस्पॉन्स करूंगा थ्रू वॉइस नोट या थ्रू मैसेज लिख कर कि आप इस एरर को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर एरर कोई ऐसा है कि जो थोड़ा सा जिसको समझाने की जरूरत है तो वो इंशाल्लाह हम पेंडिंग कर देंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। और जब आप की लाइव क्लास होगी और उसमें आपको वो डिटेल में समझाया जाएगा कि वो क्या एरर था और किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट आपको व्हाट्सएप पे भी सपोर्ट रहेगी जब आप क्लासेस के अंदर नहीं होंगे उस वक्त भी, ताकि आप साथ साथ चीजों को सीखते चले जाएं और जहां पे इशू आए वहीं पर आप उसको पूछ के उसको सॉर्ट आउट कर सके। तो इसके अलावा हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स कंप्लीशन एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट की तरफ से, जिसका नाम maqboolcourses.com है। और उस सर्टिफिकेट पे आपका एक स्पेसिफिक सीरियल नंबर होगा। तो इन केस कल हमसे कोई वेरीफाई भी करना चाहे कि क्या इस स्टूडेंट ने आपसे ये कोर्स किया है, तो वो आके हमसे उस सीरियल नंबर के थ्रू वेरीफाई कर सकता है। फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होगा। आप अगर हम हमारे साथ क्लासेस लेते हैं तो अक्सर स्टूडेंट के साथ इशू ये होता है कि वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी क्लासेस ले रहे होते हैं, सम टाइम पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रहे होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता तो कि वो किस तरीके से जो है अपने कोर्स की क्लास के लिए टाइम मैनेज करें। तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट करके हमें जो है हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि किस टाइम आप क्लासेस लेना चाहते हैं। हम उसी टाइम के मुताबिक आपकी क्लासेस को अरेंज कर देंगे। और इन बिटवीन भी अगर कहीं कोर्स के दरमियान में क्लास को आगे पीछे करने की जरूरत पड़ती है तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि ये तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसके अंदर आपको पाइथन के बारे में, कोर्स एनरोलमेंट के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा। बट स्टिल अगर आप कोई लाइव डेमो लेक्चर लेना चाहें जूम के ऊपर इस कोर्स का, तो आप वो भी ले सकते हैं हमसे बात करके। और उसको लेने के बाद अगर आप चाहें तो आप उस कोर्स को आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। अगर आप ना चाहें कोर्स को कैरी ऑन करना तो आप वहीं पर उसको फुल स्टॉप लगा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। वो फर्स्ट लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और उसके लिए भी आपको जो है इनरोल करना पड़ेगा फर्स्ट, और इनरोल करने के बाद ही वो फर्स्ट लेक्चर आप डेमो लेक्चर ले सकेंगे। और अगर आपको डेमो लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आप फीस बेशक सबमिट ना करवाइएगा। तो इनरोल करने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बल्कि यहाँ पर एक इनरोल करने का सारा तरीका स्टेप बाय स्टेप लिखा है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ से आप जाएंगे हमारी maqboolcourses.com ये जो वेबसाइट है इसको ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के कोर्सेज के अंदर आप पेड कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो तमाम कोर्सेज आ जाएंगे जो कि हम पेड प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे तो हमारे पास फ्री कोर्सेज भी हैं, आप अगर चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं, बट इस टाइम हम पेड कोर्सेज में एनरोल होने की बात कर रहे हैं तो वो तमाम कोर्सेज आ जाएंगे। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो चल रहा है ये बेसिकली पाइथन कोर्स का है। इसकी फीस भी यहाँ पर लिखी हुई है। आप इसकी मोर डिटेल्स के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो पाइथन कोर्स का आपके पास पेज खुल के सामने आ जाएगा।
आप इसमें क्या क्या लर्न करने वाले हैं, और ये सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर टू गेट एनरोल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म में आपने अपनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फिलअप करके इस फॉर्म को आपने सबमिट करवा देना है। तो इस फॉर्म में जो आप व्हाट्सएप नंबर हमें प्रोवाइड करेंगे, हम खुद आपसे उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। आप एनरोल करने से पहले अगर लाइव डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही प्रोसीजर है, आपको क्लिक हियर टू गेट एनरोल पे जाकर इस फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा, ताकि हम आपके कांटेक्ट नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आपसे कांटेक्ट करके आपके लिए लाइव क्लास को अरेंज कर सकें। और आप जब हमसे कांटेक्ट करेंगे तो उसके बाद अगर आप एनरोल होना भी चाहेंगे तो आप किस स्केड्यूल पे एनरोल होना चाहते हैं, आपने फीस कैसे सबमिट करवानी है, वो चीज़ें हम व्हाट्सएप पे फिर फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आपका एनरोलमेंट का तरीका। अब हम आगे चलते हैं वापस, थोड़ा सा देखते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं कि बेसिकली पाइथन क्या चीज़ है। ये एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसके अंदर जो 2-3 बातें आ गई हैं, इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनको मैं थोड़ा सा आपके सामने डिफाइन कर देता हूँ। तो इंटरप्रेटेड का मतलब ये होता है कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो आप उसके अंदर कोई कोड लिखते हैं तो वो पूरा का पूरा ही एक ही दफा कंपाइल होता है, और उसके बाद वो आगे जाके रन होता है और उसमें कोई एरर आता है तो पता चलता है। लेकिन ये पाइथन का रन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये लाइन बाय लाइन, हर एक लाइन को पहले आपका जो इसका सिस्टम होता है वो चेक करता है, और अगर उसमें कोई एरर नहीं होता तो फिर उससे आगे ये चलता है। ये इस तरीके से काम करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल है, हाई लेवल दैट मीन्स कि क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है, बहुत इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, और इसमें कोड लिखना को बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। इसके बाद इसमें आ जाता है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है? देखिए, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि डेडिकेटेड होती हैं किसी स्पेशल काम के लिए, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि हर काम करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो डेडिकेटेड लैंग्वेज, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि PHP है, वो PHP एक वेब की ही लैंग्वेज है। आप उससे अगर कोई और जुगाड़ करके किसी और तरीके से अगर आप और कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बना लेते हैं तो वो एक अलग बात है, बट द पॉइंट इज कि PHP इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि वेब एप्लीकेशंस वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से जो पाइथन है वो डेडिकेटेड नहीं है, वो किसी की स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये आप वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप इसको जो है किसी भी और किस्म की कोई रिसर्च में भी यूज कर सकते हैं। स्पेशली आजकल ये आपकी डाटा साइंस जैसी एडवांस फील्ड्स के अंदर ये यूज हो रही है। स्पेसिफिकली जो आपके जो रोबोटिक्स की फील्ड है उसके अंदर आपकी बहुत ज्यादा पाइथन यूज हो रही है। जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी फील्ड है उसमें पाइथन बहुत ज्यादा यूज हो रही है। तो ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है, आप इसका कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है, आप रैंडम फील्ड्स के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और बहुत आसानी से ये इम्प्लीमेंट हो भी जाती है, और इसको सीखना भी बहुत आसान है। ये बेसिकली 1991 के अंदर रिलीज की गई थी। अगर देखा जाए तो ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन अभी कुछ अरसे से इसको कुछ ज्यादा ही जो है ना रिस्पेक्ट मिल रही है और ज्यादा ही फेमस होती चली जा रही है, और ये बहुत सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बीट करके बहुत स्पीड में ऊपर आ रही है, बहुत स्पीड में आगे आ रही है, और ये इस वक्त आज के दौर में बहुत ट्रेंडिंग लैंग्वेज है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इसको चाहे कैसे भी सीखें, लेकिन इसको सीखें लाजमी, क्योंकि इसको सीखना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और इससे आपको सीखने के बाद इससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। ये बेसिकली आप वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी इसको यूज़ कर सकते हो। और बहुत अच्छी बात जो इसकी है, अभी तक जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, क्योंकि अराउंड अबाउट 7 ईयर्स या 7+ ईयर्स से मैं प्रोग्रामिंग के जो कोर्सेज करवा रहा हूँ, अभी तक मैंने जितनी भी प्रोग्रामिंग जिनमें मैंने खुद काम किया या जो मैंने स्टूडेंट्स को सिखाई, उसमें से सबसे आसान सीखने में और सबसे आसान इंप्लीमेंट करने में अगर मैंने किसी लैंग्वेज को पाया है तो वो पाइथन ही है। तो मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि एक तो सीखना आसान, फिर इंप्लीमेंट करना आसान, और फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल भी तकरीबन हर जगह, और मोस्ट ट्रेंडिंग लैंग्वेज भी है। जब सारी ही बातें हैं और सारी आपको जो है मतलब इससे ऐसी बातें हैं कि आपको सीखनी चाहिए लैंग्वेज। तो खैर आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या कवर करेंगे। तो हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो वैसे तो ये काफ़ी सारे ऐसा नहीं है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक ही इन्वायरमेंट चूज करेंगे और उसी में इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत सारे इन्वायरमेंट में आप इसको विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के जो है ना IDE मौजूद हैं जो कि इसको इम्प्लीमेंट करने की ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैं पर्सनली पेचाम को यूज़ करता हूँ, और ये पेचाम कैसा इन्वायरमेंट है और ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है और किस तरीके से काम करता है, ये पूरा का पूरा हम सीखेंगे
जो है अपने इस कोर्स के अंदर कि किस तरीके से इसमें कोड रन करने हैं, कैसे इसमें मुख्तलिफ किस्म की लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है एंड सो ऑन, सब चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे और इस पेज हम पे मुकम्मल तरीके से ग्रिप लेंगे। और अब मैं आपके सामने थोड़ा सा जो प्रोग्राम दिखाने वाला हूँ, बेसिकली ये मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है पाइथन के अंदर। अगर आप किसी और लैंग्वेज को जानते हैं, आज से पहले आपने किसी और लैंग्वेज में काम किया है, तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये कितना आसान है। इसमें आपको किसी किस्म की कोई स्टार्टिंग बॉडी नजर नहीं आएगी, इसमें आपको किसी किस्म की कोई एंडिंग बॉडी नजर नहीं आएगी, इसमें किसी किस्म के टर्मिनेटर्स आपको नजर नहीं आएंगे। मैं अगर स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि इंटर योर नेम, तो मुझे कोई भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी पड़ेगी। मैंने इसका ये पेशाम को ओपन करना है, जस्ट लिखना है प्रिंट और ये ब्रैकेट्स के दरमियान में डबल कोटेशन में इंटर योर नेम एंड दैट्स इट। जब मैं इसको यहाँ से प्ले के बटन क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये आउटपुट आपको स्क्रीन पे नजर आ गई होगी, इंटर योर नेम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं अगर नेम जो यूजर एंटर करेगा वो मैं किसी वेरिएबल में सेव करवाना चाहता हूँ, तो मैं उस वेरिएबल का नाम लिखकर नेम इज इक्वल टू इनपुट, बहुत आसान तरीके से ये काम कर सकता हूँ। दैट्स इट। और अब जो मैं नेम इसमें एंटर करूंगा वो इनपुट के फंक्शन के थ्रू मुझसे इनपुट ली जाएगी और वो इनपुट लेकर नेम नाम के वेरिएबल में सेव करवा दी जाएगी। और ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें मुझे कोई टर्मिनेटर लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें मुझे इस नेम वेरिएबल की कोई डाटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट नेम इज इक्वल टू इनपुट मैंने लिखा और इनपुट सीधी जाकर नेम नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगी। और मैं अगर अब इसको स्क्रीन पे दोबारा से शो करना चाहता हूँ, तो जैसे कि हमने प्रिंट वाला फंक्शन ऊपर देखा, वही चीज हम यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं। योर नेम इज एंड प्लस लगाकर मैं नेम नाम का वेरिएबल यहाँ पे जोड़ दूंगा। तो अब मैं इसको रन करता हूँ अगर, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। एंटर योर नेम, मैं यहाँ पे हम्माद लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, उसने देखें यहाँ पे बता दिया कि योर नेम इज हम्माद। तो इस कोड को आपको दिखाने का मकसद ये था कि अभी तो मैं आपको ये सिखा तो नहीं रहा कि क्या चीज़ किस तरीके से काम कर रही है, वो तो इंशाल्लाह जब आप इनरोल हो जाएंगे इस कोर्स में तो आप बड़ी डिटेल में एक एक लाइन को बहुत डिटेल में जाके सीखेंगे। बट द पॉइंट इसके मैं आपको सिंपलिसिटी दिखाना चाहता था कि देखें कितना सिंपल है इसमें काम करना। आपने जस्ट एक प्रिंट इंटर योर नेम लिखा, नेम इज इक्वल टू इनपुट और प्रिंट योर नेम इज नेम, दैट्स इट। मतलब ये 2 से 3 लाइनें विदाउट एनी टर्मिनेटर, विदाउट स्टार्टिंग बॉडी, विदाउट क्लोजिंग बॉडी, विदाउट मतलब किसी भी इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करते हुए आपने डायरेक्ट 3 लाइनें लिखी और आपने अपने प्रोग्राम को रन कर लिया और वो एग्जैक्टली सही काम कर रहा है। तो ये है सिंप्लिसिटी। आप चाहे किसी भी लेवल पे जाके पाइथन को क्यों ना इम्प्लीमेंट करें, आप इसी तरीके से पाइथन में काम करते हैं और इसी तरीके से पाइथन आपके लिए बहुत लाइट वेट और बहुत ही फास्टली काम करती चल रही है और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देती है। अगर आप किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कोई लॉजिक बनाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी लैंग्वेज मुझे अभी कोई नज़र नहीं आती जो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड वे के अंदर आपको किसी भी लॉजिक को चेक करके दे दे। और हैवी एडवांस लैंग्वेज, इवन कि AI लेवल तक ये लैंग्वेज यूज हो रही है। तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसके बाद आप इसके अंदर क्या देखेंगे, आप क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाले हैं। इसके बाद क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसलिए हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी सारे कंसेप्ट यूज करेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे कि हम डेटाबेस के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं और इसको डेटाबेस के साथ भी हम थोड़ा सा कम्युनिकेट कराएंगे। किस तरीके से हम यूजिंग पाइथन हम डेटाबेस में डाटा सेव कर सकते हैं, कैसे हम डाटा निकाल सकते हैं। किसी भी लाइक आप ये कह सकते हैं कि कोई भी डेटाबेस हो या फिर आप किसी वेब एप्लीकेशन के थ्रू किस तरीके से इसमें काम करते हैं उसका भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। जैसे इसके अंदर फ्लास्क वगैरह मौजूद हैं तो इस तरीके के माइक्रो फ्रेमवर्क्स को भी थोड़ा सा हम नज़र मार लेंगे कि वो क्या हैं और किस तरीके से काम करते हैं। उसकी डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे लेकिन एक इंट्रोडक्शन उसका भी हम देखेंगे। उसके बाद जो एक लाइब्रेरी का नाम लिखा हुआ है साइंस पे इसको कहते हैं और ये एक तरीके से एक पैकेज आप समझ लें या ये जो भी है मैं इसको आपको डिटेल में डिफाइन करूंगा इसको उसमें क्या है और ये किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पाइथन के अंदर। इसको भी हम बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे, देखेंगे आपके डाटा के अंदर किस तरीके से ये यूज़ हो रहा होता है, आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग में किस तरीके से यूज़ हो रहा होता है। और पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर हम काम करते हुए इस 2 महीने के कोर्स में मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी प्रैक्टिस के लिए छोटी छोटी पाइथन एप्लीकेशन भी बनाएंगे ताकि हमें पाइथन के ऊपर ग्रिप आ जाए। इस कोर्स का बेसिक मकसद यही है कि हम पाइथन की कोर को इतने अच्छे से समझ लें कि हमें किसी भी लेवल पे जाके पाइथन को इम्प्लीमेंट करना पड़े तो हम इजीली कर सकें। और इसी वजह से इस कोर्स के अंदर मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसको वेब पे इम्प्लीमेंट करने के तरीके पे भी दे दूंगा ताकि स्टूडेंट्स जो आगे इसी को यूज करते हुए वेब एप्लीकेशंस की तरफ भी जाना चाहें जो कि एडवांस चीज़ है आजकल की, तो वो भी इजीली उसकी तरफ
मूव कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्लासेस के बारे में बात कर लेते हैं कि हम क्लासेस कैसे कंडक्ट करेंगे। तो वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, जूम, स्काइप और गूगल मीट का। तो आप इनमें से जो ऑप्शन भी सिलेक्ट करेंगे हम उसके थ्रू क्लासेस ले सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट प्रेफर करते हैं जूम के थ्रू। अगर आप जूम चाहेंगे तो भी ठीक है, अगर आप जूम की जगह स्काइप, गूगल मीट किसी पे भी क्लास लेना चाहेंगे तो हम उस पर क्लास लेंगे। एट द एंड ऑफ एवरी क्लास आपको उस क्लास के रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाया करेंगे, ताकि इन केस कभी आप अगर भूल जाते हैं कि हमने क्या चीज़ कैसे इंप्लीमेंट की थी या फिर सर ने क्या बताया था कि इसकी क्या चीज़ होती है, तो कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं है। हम दोबारा आप जो है वो उस वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं, आपको उसके कंसेप्ट दोबारा से क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप सो कि आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहेंगे तो आप ज़रूर हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम है हम्माद मकबूल, और अगर आप इस कोर्स को एनरोल करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा आपको पढ़ाना। तो दोबारा मिलते हैं इस कोर्स के अंदर अगर आप इस कोर्स को एनरोल करते हैं तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।